सबसे पहले एक सीधा सवाल, आप दुखी क्यों होते हो? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मेरे को दुख है, वो वही मैं हूँ। मतलब मेरे साथ हो रहा है दुख, मतलब मैं को हमने पकड़ लिया, और यही सबसे बड़ी गलती है। तत्वबोध हमें यही सिखाता है कि मैं को पकड़ना सबसे बड़ी गलती है। वहाँ सिर्फ शंकराचार्य एक बात लिखते हैं और एक बात सिखाते हैं, आप वो नहीं हो जो बदलता रहता है, आप वो हो जो सब कुछ देख रहा है। पूरी शिक्षा यही है, लेकिन हम इसे थोड़ा सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हम क्या कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत असफल हूँ, लाइक बहुत प्रॉब्लम्स और फेलियर्स, फियर, ये सब हैं मेरी लाइफ में, ठीक है। कल क्या होगा, आज क्या हो रहा है, और मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, या फेल हो गया हूँ अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, ये जो परेशानियाँ हैं ये कितनी टेम्परेरी हैं, कितना आती जाती रहती हैं। लाइक परेशानी भी हमेशा नहीं रहती, डर भी नहीं रहता, फेलियर्स भी नहीं रहते, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है, लेकिन जब एग्जैक्टली एक्चुअल सिचुएशन में बंदा सफ़र करता है तो इन सब चीज़ों से बहुत अलग हमारा माइंडसेट हो जाता है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, आपने एक होटल रूम लिया, उसमें आप चेक इन किया आपने, और आप वहाँ 2 दिन के लिए रहने वाले हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। और फिर आपने वहाँ पे जाके जब आप रहने लगे तो आपको धीरे धीरे पहले अच्छा लगा, धीरे धीरे आपने देखा कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक बाथरूम में कोई टैप वाटर लीक कर रहा है या कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर और भी बहुत ऐसा है कि आप वहाँ पे, ये है किसी ने कहा कि नहीं यहाँ पे तो सेफ्टी भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो आप थोड़ा डर भी गए हैं। और आप फिर उसके बाद इन सब प्रॉब्लम्स को देख के आप कैसा फील करोगे, ठीक है। आप क्या सोचोगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अब मेरा कैसे चलेगा? नहीं ना, आपको ये है कि ठीक है मेरे को 1 दिन निकालना है, 2 दिन निकालना है, इन सब चीज़ों को ठीक है मैं ट्राई करूँगा इसको सॉल्व करने की। मेंटेनेंस स्टाफ को कह के हो सकता है, ठीक है, नहीं तो मेरे को तो 1-2 दिन निकालना है। आप उस तरह से उतना परेशान नहीं होगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सब टेम्परेरी है। अभी आज 1-2 दिन की बात है, फिर तो मेरे को यहाँ से निकल ही जाना है, तो मैं क्यों परेशान हूँ इन सब चीज़ों में, राइट। तो अब अगर ध्यान से सोचिए, इस तरह की परेशानी जिसको हम देख सकते हैं कि वो आती जाती है, ठीक है, उसी तरह फेलियर्स भी आते जाते हैं। आज कोई फेलियर है और वो कल नहीं होगा, जब हम उसमें नहीं, अब हम होटल वाली प्रॉब्लम इतनी टेम्परेरी जो हमें पता है हम परेशान नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी उसी तरह से देखें कि ये सब कितना टेम्परेरी है। देखो, हमेशा के लिए किसी की लाइफ में दुख, परेशानी और असफलता नहीं रहती। अगर हम ये सोचें कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद ये जो सिचुएशन है ये नहीं रहेगी, ये बहुत टेम्परेरी है, लेकिन उस चक्कर में जो आज हम फेस कर रहे हैं, जो हम अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को जो दुख देते हैं, जो पीड़ा देते हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस होती है वो, क्योंकि जो वो इम्प्रिंट्स होते हैं वो थ्रू आउट रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें तो टेम्परेरी हैं, लेकिन जो अंदर सफ़र किया वो परमानेंट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो वो जो चीज़ हम कर लेते हैं अपने साथ, वो ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान के लिए, इन सब परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपको ये देखना है कि ये सब जो भी चीज़ें टेम्परेरी हैं यहाँ पे, वो हम हैं ही नहीं, ठीक है। तो मतलब आप क्या नहीं हैं? क्या आप शरीर हैं? ये जो आप शरीर आप मिरर में देखते हैं, क्या वो है? अगर वो सच में मिरर में आप जो देख रहे, तो आप कौन हो फिर, ठीक है। शरीर तो मतलब बचपन में कुछ और था, आज कुछ और है, आपका जवानी में, और फिर बुढ़ापे में कुछ और होगा। इनफैक्ट हमारे शरीर की कोशिकाएं हर थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में बदलती रहती है, ये हमें पता। तो जब वो इतना ही टेम्परेरी है, इनफैक्ट ये है कि मृत्यु के बाद तो शरीर रहेगा भी नहीं, तो मैं थोड़ी ख़त्म हो जाऊँगा, ठीक है। तो जो चीज़ इतनी टेम्परेरी है, वहीं पे अगर आप मन को लेके कह रहे, नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं मन हूँ, ठीक है। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो मन मैं हूँ। लेकिन आप ये बताओ, उस मन का भी अगर आप देखो, मन तो बहुत ही टेम्परेरी है। सुबह तो खुश है बहुत ज़्यादा, शाम तक कुछ हो गया तो शाम तक बहुत परेशान, शाम तो छोड़ो 1-2 घंटे में ही हो जाएगा, ठीक है। तो जो मन भी है वो भी आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप नहीं कह सकते कि मैं मन हूँ, क्योंकि जो चीज़ अस्थायी है वो आप नहीं हो, आप स्थायी हो। आप
ना शरीर हो ना मन हो, और अगर आप कहोगे कि मैं विचार हूँ, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, या जो मेरे व्यूज़ हैं, वो मैं हूँ, वो भी आप नहीं हो, क्योंकि वो भी तो चेंज होते रहते हैं। अभी कुछ आया दिमाग में ख्याल और थोड़ी देर बाद कुछ और आ जाएगा, तो फिर कहेंगे नहीं मैं शरीर हूँ। आप शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ और विचार नहीं हूँ, तो मैं हूँ क्या? अब आप पहली बात ये समझिए कि आप ये, जैसे हम एक कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, अब मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वहीं पे कोई सैड सीन आ गया और ऐसा कुछ आ गया, तो ऐसा होता है कि क्या हमें पता है कि जो भी चल रहा है, क्या हम उसमें, हम तो नहीं रोते ना अगर कोई कैरेक्टर दुखी हो रहा है, और अगर हम रो भी रहे हैं, अगर देख के हम इतना इन्फ्लुएंस हो गए, तो हमने उसको खुद को उसका पार्ट मान लिया है। बट ठीक है ना, थोड़े टाइम बाद मूवी खत्म हो ही जाएगी, और वो सब चीज़ें जो भी हो रही है वो सब हमें पता है कि एक नाटक है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सेम हमारी ज़िंदगी के साथ भी एप्लीकेबल है। जो वो दर्शक है, जो वो दृष्टा है, वो आप हैं। वो जो मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स चल रहे हैं, जो भी स्टोरी लाइन चल रही है, आप उसका पार्ट हो ही नहीं। आप बस यहाँ जीवन में जो आए हो, ये सब जो चल रहा है, ये सब देखने के लिए आए हो। एक आत्मा का सफ़र है, एक जर्नी है जो आप उसमें आप ये सब जो चल रहा है ये देख रहे हो। आप वो दर्शक हो, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स को रोल प्ले करते हुए देख रहे हो। लेकिन अगर आप उनमें इतना इन्वॉल्व हो जाओगे और खुद को इतना खो के उसी में ही सोचोगे कि मैं फिल्म का ही पार्ट हूँ, मैं इसी में ही चल लूँ, कहाँ तक चलोगे? वो तो ख़त्म हो ही जाएगी ना। आप हो ही नहीं उसका पार्ट और आप खुद को मान के बैठे हो सुपरफिशियली, तो परेशान रहोगे ही ना। जो है ही नहीं, जो इतना टेम्परेरी है, आप उसी में ही खो गए हो, तो आपका परेशान होना स्वाभाविक है। तो अब हमने जाना कि हम दर्शक हैं, दृष्टा, ठीक है, जो इस शरीर को देख रहा है, इस मन को देख रहा है, विचारों को आते जाते देख रहा है, हम वो देखने वाले हैं। और उसी को तत्व बोध और आत्मज्ञान में आत्मा कहा गया है। तो जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं समस्या नहीं हूँ, मैं समस्या को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं ये जो गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा, अगर जब तक आप कहोगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत गुस्सा हूँ, तो आप घुस गए हो उसमें। लेकिन जब आप कह रहे हो कि हाँ गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्से को देख रहा हूँ, कैसे मेरी बॉडी का हर पार्ट रिएक्ट कर रहा है, और जैसे ही आप गुस्से को देखने लग जाते हो ना कि देखो ये वाला गुस्से वाला विचार आया, और ये लालच वाला, ये डर वाला विचार आया, मैं तो यहाँ पे देखने आया हूँ, मैं इस सब का पार्ट नहीं हूँ, तभी वो चला जाता है। आप अगर स्ट्रगल करोगे मन को कंट्रोल करने का, तो वो उतना ही भागेगा। लेकिन जब आप एक दर्शक बन जाते हो, आप अपने विचारों को आते, ध्यान क्या है? ध्यान यही है, अपने विचारों को के दर्शक बन जाना, दृष्टा बन जाना। अब विचारों को कंट्रोल नहीं करना, कौन सा विचार आ रहा है ये देखना है। मैं मानती हूँ बार बार वो लहर है विचार, एक आपको बाहर ले जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस से होती है चीज़। मैं बिल्कुल, ये बात है कि पहली बार में नहीं होगी, बहुत टाइम चाहिए इसको मन को कंट्रोल करने के लिए, विचारों को देखने के लिए, दृष्टा बनने के लिए, उस परत दर परत खुद को खोलने के लिए और आत्मज्ञान के लिए, ठीक है। ये ऐसा तो बहुत एक दिन में हो जाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन शुरुआत करेंगे तभी तो हम वहाँ पहुँचेंगे ना। पहले हम समझे तो सही कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो हमें यही है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है अपने विचारों को देखने की, ये समझने की कि ये जो संसार है मैं इसमें रह रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ये शरीर मिला है, ये सब कुछ पूरी लाइफ, ये जो लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय करने के लिए, लेकिन इनसे बहुत चिपकने के लिए नहीं, कि खुद को इसी में इन्वॉल्व करने के लिए नहीं। इनको जस्ट एज अ वॉचर देखो, ठीक है, इनमें बह मत जाओ। हर चीज़ को खुद को हर चीज़ से, हर सुख से, संसार से इतना अटैच मत कर लो। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी जो होती है, वैराग्य जिसे कहते हैं। वैराग्य ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ जाना और जंगल में चले जाना, सब कुछ नहीं। वैराग्य है कि वहीं पे रहते हुए भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच मत हो जाओ, कि दिन रात दिमाग और मन और विचार सिर्फ वहीं में ही, उसी में ही अटके हुए हैं। और हम जिस असलियत चीज़ के लिए, जिसके लिए हमें मानव शरीर मिला है, और हम जो आत्मज्ञान की प्राप्ति, जो हमें आत्मा को जानना और परमात्मा तक पहुंचने की प्राप्ति, हम और उसी चीज़ को भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भगवान है, कह देते भगवान और आप अलग अलग नहीं हैं। शंकराचार्य तत्वबोध में कहते हैं कि आप और भगवान एक ही हैं। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है, नाम तो अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन है तो मिट्टी वही ना। जैसे पानी में लहरें आती हैं, ठीक है, लेकिन देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन नाम उनके अलग हैं, लेकिन है तो वही ना।
वैसे ही नाम शरीर अलग हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई एक ही है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। और तत्व बोध हमें यही सिखाता है। वो ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, नहीं, ये कहते हैं सब करो लेकिन खुद को गलत मत समझो। जो तुम हो, अपनी असलियत, अपना आत्मज्ञान आप समझो और सीखो, और उस हिसाब से अपनी लाइफ को डायरेक्ट करो, अपनी ज़िंदगी को जियो। जब आप अपनी पहचान सही कर लेते हो तो ज़िंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। अदरवाइज़ तो हम इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना ही चुके हैं और बनाते ही जा रहे हैं। तो हमारे ये जो ग्रंथ हैं, जो हमारे वेदांत हैं, ये हमें ज़िंदगी को जीने का सही तरीका ही सिखाते हैं। बस ये है कि हम इस ज्ञान से बहुत दूर हो गए हैं, और हमें फिर से, अगर हम आज फिर से वही ज्ञान अपनी जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करने लगे, तो हम फिर से जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई राह है, जो आदि शंकराचार्य जब कह गए हैं, जिस वेदांत को वो सरल तरीके से हमें बता गए हैं, अगर हम उसी राह पे चले तो फिर से हमारी ज़िंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी। और हमें ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आखिरी बात यही कहना चाहूँगी कि आप दुखी, जो आपकी ज़िंदगी में जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए। जो अपना दृष्टा वाला भाव जो अभी हमने डिस्कस किया, एक बार उस तरह से अपनी लाइफ में वो पैटर्न फॉलो करके देखिए, उस तरह से अपनी ज़िंदगी को अलाइन करके देखिए, तो बहुत डिफरेंसेस, मानते हैं कि एक दिन की बात नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप करेंगे, एक दिन में तो कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन स्टार्ट तो करना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं से आप स्टार्ट करेंगे और आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं आज तक नहीं हुई, पहले भी लोगों ने किया है और हम भी कर सकते हैं। हम भी महात्मा बुद्ध और महावीर और उन जैसे ही इंसान, वो भी हमारे जैसे इंसान थे, और हम भी अगर इस तरह की चीज़, मैं ये नहीं कहती कि हमें बहुत महान बनना है, बिल्कुल ही वो बन जाना है कि धर्मगुरु और इस तरह से, लेकिन हम एटलीस्ट अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई ज़रूर कर सकते हैं। इतनी जो हमने कॉम्प्लिकेटेड लाइफ अपनी बना ली है, इतना हम डिप्रेशन, स्ट्रेस में जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, अगर हम इस तरह का ज्ञान अपनी ज़िंदगी में लाएं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कभी हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं हुआ करती थी, और इसके लिए हमने पूरा ज्ञान जो हमारा है, ज्ञान का भंडार है, हम अगर उसे सीखना चाहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई तरीके से, सात्विक तरीके से जी सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप कमेंट्स में मेरे को बताएं कि आपको अगर कहीं पे कोई बात ज़्यादा और एक्सप्लेनेशन में समझनी है या कुछ बात अच्छी नहीं लगी है, तो हम इस पर और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, आज की वीडियो को सुनने के लिए पूरा धन्यवाद।